अपने वचन में कहते हैं, मेरे प्रियो, सुनने से जो रखता है प्रीत वो सुनता है, सीखता है, समझता है और ब्लेस्ड हो जाता है। जो सुनने से प्रीत रखता है वो आशीषित हो जाता है, और जो सुनना नहीं चाहता और सुनने के साथ ही साथ करता नहीं तो वो जानवर है। लेकिन मैं देख रहा हूँ आजकल जानवर भी, उनको हम आर्मी वाले, पुलिस वाले, जीआरपी, सीआरपी सब लोग सिखाते हैं और वो उसको एक जानवर तक की इंसान से बेस्ट कर रहा है। और यहाँ तक बेस्ट कर रहा है कि पुलिस में भी आजकल देख रहा हूँ, हमारे आर्मी में भी कुत्ते को एक रैंक दिया जा रहा है, एक इज्जत दिया जा रहा है, वेल ट्रेंड उसको एक पोजीशन दी जा रही है। अफसोस वो कितना भी कर ले, स्वर्ग में वो प्रवेश नहीं कर पाएगा ना। उसका रीज़न है, मैंने बहुत सालों से देखता चला गया, बहुत सालों से मैं इस चीज़ को रिसर्च कर रहा था कि क्यों नहीं स्वर्ग में कुत्ता जाएगा, क्यों नहीं जाएगा कुत्ता स्वर्ग में। कई लोगों से मैंने पूछा, कई बार मेरे घर में कुत्ते भी पले थे, मैंने देखा ओ कुत्ता तो इतना अलर्ट होता है, इतना ईमानदार होता है, जो कहते एकदम करता भी है, फिर भी क्यों नहीं जाएगा। हम मनुष्य क्यों जा रहे हैं, जबकि सुनते तक नहीं है, प्रभु की सच्चाई बात नहीं सुनते, अपने माता पिता की नहीं सुनते, अपने पासवान की नहीं सुनते, अपने लोगों की नहीं सुनते हैं, वो जा रहे हैं, ये क्यों नहीं जाएगा। उनको तो फिर भी एक मार्जिन दिया गया है कि वो ना भी सुने और लाल रंग के पाप जिन्होंने किए हैं उनको एक बार फिर से नरक में झोंकने से पहले प्रभु जी उनको वचन सुना करके अंगीकार कराएंगे, और जो विश्वास करेगा वो स्वर्ग में जाएगा। हालेलुया। कुत्ता क्यों नहीं जाएगा। एक सुई गिरी नहीं कि वो अपने कान खड़ा कर लेता है और देख लेता है और दौड़ लगा लेता है, उसके पीछे अलर्ट कर देता अपने मालिक को कि आ जाओ भैया कोई आया है। इतना ईमानदार और वफादार कुत्ता और वेल ट्रेंड कुत्ता देखा मैंने। कुत्ते ने उल्टी किया, खा गया। हाँ, प्रभु को गंदगी पसंद नहीं है और ये गंदगी करके गंदगी खा रहा है, शायद इसलिए नहीं। फिर मैंने वचन किसी और पासवान के मुंह से सुना, फिर मेरा दिमाग चला कि यह वचन मेरे सामने वापस आया है, फिर कोई बात होगी। हाँ, कुछ जानवर ऐसे होते हैं अपने बच्चे को पैदा करते ही खा जाते हैं, निर्दयी होते हैं। शायद यही पॉइंट होगा। मैं सेटिस्फाइड हो गया, शांत हो गया दोनों बार। उसके बाद फिर से पता चलता है कि कुत्ते, एक बहन ने प्रचार किया कि कुत्ता स्वर्ग में प्रवेश नहीं करेगा। मुझे कुत्ते में कोई ऐप नजर नहीं आता। एक पॉकेट डॉग से लेके खतरनाक कुत्ते तक की मैंने पूरा रिसर्च कर डाला, खंगाल डाला। हर देश विदेशी कुत्तों का मैंने रिसर्च कर डाला, लेकिन नहीं आई समझ में। प्रभु ने कहा सारी किताबें उठा दे, मार पर मार। मैंने सब किताब को पढ़ डाला, उसका जवाब बाइबल में ना मिला, कुरान में मिला। और वो ये था, जिस वक्त परमेश्वर ने आदम को तैयार किया, हव्वा को तैयार किया, उस समय शैतान भैया भी मौजूद थे। इसीलिए शायद प्रभु में वचन में दिया या आय्यूब की किताब में कि शैतान और प्रभु में जमीन और आसमान का फर्क नहीं है, पर वरन परमेश्वर और शैतान में 19 और जमीन का फर्क है। परमेश्वर ने यहां पर मनुष्य को तैयार किया और वहां पर शैतान ने एक कुत्ते को तैयार किया। और पता है, मटेरियल वही है जो हम मनुष्यों के लिए लगाया गया, लेकिन उसमें
एक दो पॉइंट चेंजेस कर दिया गया। उसने थूक और जो हमारी नाभि है वहाँ से टिश्यू लेकर के कुत्ते को सिरझा दिया। वो ये बताना चाह रहा था कि देख मैं भी ईमानदार हूँ और अपना सबूत दे दिया हूँ एक कुत्ते के इसमें, और दे भी दिया उसने। इसी कारण वो स्वर्ग में नहीं जाएगा। उसने प्रभु से कंपटीशन किया इसलिए नहीं। मसीह मेरे भाई मेरे बहनों, वो कुत्ता उसी की तरह है। आज भी लूसीफर ईमानदार है, प्रभु के प्रतीक। आज भी वायु की किताब में दिया हुआ है, हर रोज प्रतिदिन वो स्वर्ग के बाहर जाकर के पूरी इबादत आराधना करता है और सच्चे मन से करता है। और प्रभु जी लास्ट में कहते हैं, क्योंकि प्रोफेसी से पूरी हुई नहीं है, और प्रभु जी सीधा कह देते हैं, जा मैं तुझे नहीं जानता। और जब वो आता है स्वर्ग से पृथ्वी पर, वो छिपी चालें लेकर के आता है और हर एक के दिल दिमाग को बर्बाद कर देता है। मेरे प्रियो, और मनुष्य ने भी कुत्ते का डिजाइन किया हमारे देश, पड़ोसी देश पाकिस्तान, जिसका नक्शा ही कुत्ते के रूप में बना है। अब बताइए, प्रभु में बनना है तो सुनना सीखें, सुन के समझें और करें। एक कुत्ता जानवर सुनता है, समझता है, सीखता है और करता है। कुछ साल पहले करीब मैंने एक नॉर्मल कुत्ता पाला था। बिल्कुल बच्चा था, मुझे कुत्ता बहुत पसंद है। कुत्ता मैंने पाला था, उसको वॉशरूम जाने का था। वो कई बार देखता था कि मैं बाथरूम में वहां पर जाके रिलीज होता हूं। उसने देखा, मैंने उसको सिखाया नहीं था। उसे देख कर देखा और वहीं पर जाके कई दिनों तक करता रहा। That's the quality. That's the quality. ऐसी क्वालिटी हम भी एक दूसरे को देख देख के सीखे। मेरे को इंस्टाग्राम, फेसबुक, GIF, वीडियोस, PDF बनाना, स्टिकर्स, बैनर्स, पोस्टर्स कुछ बनाना नहीं आता था। मैं खुद किसी के ऊपर डिपेंड था। मैं 1-1.5 साल से परेशान था, और जब मैंने देखा कि मेरे को मिनिस्ट्री चलाना है तो मैंने कुछ लोगों को काम दिया और मैंने खुद से प्रैक्टिस करना चालू किया। एंड you know Shakespeare says practice makes a man perfect, and I done one, and I done well in Jesus name. सुनो, सीखो, आगे बढ़ो। हमने बचपन से पढ़ा है ट्रैफिक रूल्स साइंस में, जीके में, रुको, देखो, जाओ, सुनो, समझो और फिर बोलो। एक बार क्या होता है, एक रानी की शादी होने जा रही थी। उसके पिता ने एक पंडित को बोला, यार मेरी बेटी बड़ी चूजी टाइप की है, उसे को ढंग का समझ में नहीं आ रहा है, पंडित जी आप जरा देखिएगा। बोला ठीक है, मैं देखूं। कई बार उसने मेहनत किया, उसकी बेटी ने, मतलब क्वीन ने, उसकी बेइज्जती कर दिया, और उसके 1-2 लोगों के सामने और उस परिवार के सामने ही बेइज्जती कर दिया। बहुत निराश, डिप्रेस होते हुए वो वहां से निकल रहा था। डू यू नो व्हाट हैपेंड माय डियर्स? उसे एक बंदे को पेड़ काटते हुए देखा, और वो उल्टा जगह पर बैठा हुआ था और आड़ी चला रहा था। उसने बोला कि यही पॉइंट है, इसी बेवकूफ को मैं उसका राजा बनाऊंगा।
हालेलुया। इसी बेवकूफ़ को मैं राजा बनाऊंगा, उसका पति बनाऊंगा। उसने अपने लोगों को कहा सब लोग पैसा लगाओ और इसको राजा की पूरी ड्रेस और सब कुछ करके दो, और तब तक जब तक इसकी शादी उससे ना हो जाए। सबको बेइज्जती फील लगी थी क्योंकि पंडित जी की बेइज्जती हुई थी ना, और वो बड़े घमंड में चूर चूर रहती थी क्योंकि उसका पिता राजा है। यू नो माय डियर्स, उसके लोगों ने वैसे ही किया जैसे पंडित ने कहा, और उसकी शादी हुई और उसे वो पसंद भी आया। और जब सारी चीज़ें समझ में आई तो पंडित को बुलाया गया और कहा गया ये बेइज्जती का प्रतिफल है, ये बेइज्जती का प्रतिफल है। यहाँ पर हम किसी की बात सुनते नहीं है, शैतान देख रहा है, सुन रहा है, और यीशु को बोल रहा देख तेरी बातों का, तेरे दास की बातों का कोई वैल्यू नहीं है। और वो हमसे ऐसी बेवकूफ़ी करवा ही देता है, और हम हमारे साथ साथ प्रभु का भी शरीर चढ़ाते हैं। माय डियर्स ब्रदर्स सिस्टर्स, माइंड वेल, सुनने में प्रीत रखें, समझे और आगे बढ़े। प्रभु आशीष देगा। जय मसीह की आप सबको। प्रभु आप सबको बहुत ऐसा आशीष परिपूर्ण अपनी महिमा के लिए सदा सर्वदा इस्तेमाल करें। गॉड ब्लेस यू।